सारी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज जो क्वेश्चन आर्मी जीडी प्रैक्टिस पेपर 3, इसका जो टाइमिंग है 40 मिनट है और क्वेश्चन 30 नंबर्स, जीके, साइंस, मैथ, इंटेलिजेंस, जो भी आर्मी जीडी के लिए ऑप्शन है वो सभी अवेलेबल हैं। मिनी टेस्ट बना दिया गया है इसको। क्वेश्चन वहाँ 50 आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है और ये प्रैक्टिस पेपर 3 है। और आप सबसे पहले 1 से लेके 30 तक गिनती लिख लेंगे और अपने आंसर मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर देंगे और आखिरी में मिलान करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने गलत हैं। अगर आपके 25 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हैं तो आप मेरिट में हैं, 23 से लेके और 25 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हैं तो आप मेरिट में हैं, और 15 से ऊपर आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आप पास हैं। लेकिन सिलेक्शन मेरिट वालों का ही होता है, तो आप ट्राई करें मेरिट में आने की। लीजिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। इसमें जो पार्ट 1 है जनरल नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को किस धारा व अनुच्छेद को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं? ए 370 35A, बी 371 34A, सी 360 36A, डी 356 37A। आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 1 का आंसर है 370 35A। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिला हुआ था। 370 के अंतर्गत ये था कि उनका झंडा अलग होगा, दोहरी नागरिकता होगी, उनका संविधान अलग होगा। और 35A अनुच्छेद था, उसके अंतर्गत ये था कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर से दूसरे राज्य का जो भी नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद कर घर नहीं बना सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये 35A के अंतर्गत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? ए बिहार, बी केरल, सी नागालैंड, डी छत्तीसगढ़। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 30 तक आप गिनती डालिए पेपर पे और उसके सामने आपने ऑप्शन बताना है, आंसर ए बी सी डी कौन सा है, और आखिरी में मिलान कर सकते हैं। पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है? ए बिहार, बी केरल, सी नागालैंड, डी छत्तीसगढ़। आपने आंसर दे दिया होगा। मैं बताता हूँ अभी लिंग अनुपात सबसे अच्छा क्या है। केरल का है। केरल में साक्षरता दर अच्छी है, वहाँ सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो भी अच्छा है। लिंग अनुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियाँ हैं, तो वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार 1074 स्त्रियाँ हैं। तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात केरल का है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? ए मन्नार की खाड़ी, बी कच्छ खाड़ी, सी खंबात खाड़ी, डी माहिम खाड़ी। आप आंसर देंगे। आपने आंसर दे दिया होगा। इसका ऑप्शन है ए मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे ही पाक स्ट्रीट पड़ता है इसके साथ, और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है पाक जलडमरू मध्य, वो भी वहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य में कौन सा शहंशाह ने न्याय की जंजीर लगवा रखी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी शेरशाह सूरी। अपना उत्तर दीजिए आप और आखिरी में मिलान कीजिए। क्वेश्चन 4 का आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवा रखी थी और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ये अकबर का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 5, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी सिक्किम,
डी राजस्थान। आंसर दीजिए। और इसका आंसर है बी केरल। केरल में इडुक्की नामक स्थान है, वहाँ पे ये पेरियर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और पेरी राष्ट्रीय उद्यान हाथी और सफ़ेद बाघ के लिए जाना जाता है। और ये प्रसिद्ध है, सरीसृपों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे छिपकली है आपकी, जो रेंग के चलती है, सरीसृप उनको बोलते हैं जो रेंग के चलते हैं, उसके लिए भी प्रसिद्ध है पेरी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सागर किस सागर का नाम है? ए प्रशांत सागर, बी चीन सागर, सी अरब सागर, डी बंगाल की खाड़ी। आप अपना आंसर दीजिए और मिलान कीजिए आपकी कितने ठीक है। आंसर सी अरब सागर। सिंधु सागर किस सागर का नाम है? अरब सागर का। क्वेश्चन नंबर 7, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ए कोलकाता, बी नागपुर, सी चेन्नई, डी मुंबई। आप आंसर लिख चुके होंगे अपना, और अभी मैं आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मुंबई। पहले इसका नाम बम्बई था, अब इसका नाम मुंबई है। और ये हमारे देश की वाणिज्यिक राजधानी है, व्यापारिक राजधानी भी बोला जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 8, जलीकट्टू किस राज्य का खेल है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो जलीकट्टू जो गेम है, ये इसमें बैल को काबू में किया जाता है। इसके ऊपर बैन भी लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसका आंसर है बी तमिलनाडु। ये वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, पोंगल। पोंगल के अवसर पर ये जलीकट्टू गेम खेला जाता है। पार्ट 2 साइंस। क्वेश्चन नंबर 9, रेबीज के टीके की खोज किसने की? ए लुई पास्चर, बी हेनरी, सी डॉक्टर बर्नार्ड, डी एडवर्ड जेनर। आंसर है ए लुई पास्चर। डॉक्टर बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था, और डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आंसर बी 2। और आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर या कक्ष एक ही बात है, 4 होते हैं। और मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दूरदृष्टि रोग के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी वक्र लेंस। आंसर है बी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है फीमर हड्डी, बी टीबिया हड्डी, सी एनिमल हड्डी, डी स्टेपिज हड्डी। आंसर है डी स्टेपिज हड्डी। फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है, टीबिया हड्डी नी से लेके एंकल तक होती है, एनिमल हड्डी जबड़े में होती है, और स्टेपिज हड्डी कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताएं। ए सोडियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोरीन, सी सोडियम क्लोराइड, डी अमोनिया। आंसर है सी सोडियम क्लोराइड, NaCl करके इसका सूत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि की इकाई क्या है? ए वाट, बी ओम, सी न्यूटन, डी हर्ट्ज। वाट है शक्ति का मात्रक है, ओम है विद्युत धारा का मात्रक है, न्यूटन है बल का मात्रक है, और हर्ट्ज ध्वनि का मात्रक है। 14 का आंसर डी है, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 15, डायलिसिस मनुष्य के किस अंग के इलाज में काम आता है?
ए किडनी, बी लीवर, सी हृदय, डी फेफड़े। आप अपना आंसर दीजिए, 1 से लेकर 30 तक गिनती लिखिए और उनके आगे आंसर दीजिए और मिलान कीजिए कि आपके कितने ठीक है। ए किडनी। किडनी के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है और हृदय के लिए पेसमेकर होता है। पार्ट 3 क्वेश्चन 16, केलों का भाव 4 रुपये प्रति दर्जन है, तो बताओ 3 केलों का मूल्य क्या होगा। ए 1 रुपया, बी 10 रुपये, सी 3 रुपये, डी 90 रुपये सॉरी। क्वेश्चन 16 का आंसर है, आप निकाल लिया, संभावना आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन ए का 16 का क्वेश्चन आंसर ए है, 1 रुपया। क्वेश्चन 17, आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इस आयत का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। इस आयत का परिमाप ज्ञात करें। ऑप्शन है ए 100 मीटर, बी 110 मीटर, सी 50 मीटर, डी 60 मीटर। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। इस आयत का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। इस आयत का परिमाप ज्ञात करें। आप वीडियो को रोक दें और आंसर दें, उसके बाद मेरा आंसर सुनें। इसका आंसर है बी 110 मीटर। क्वेश्चन 18, एक क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी हैं। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत 30 रन की है, बाकी 6 खिलाड़ियों की औसत 25 रन की है, तो सभी 11 खिलाड़ियों की औसत क्या होगी। अब पहले 5 खिलाड़ियों की औसत 30 रन की है, तो 5 गुणा में 30, 150 रन हो गए हैं। बाकी 6 खिलाड़ियों की औसत 25 रन की है, तो 6 गुणा में 25, ये भी 150 रन हो गए हैं। तो 150, 300 रन। टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 11। 300 को 11 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए ऑप्शन दिया 27.27, बी 28, सी 29.27 और डी 30। तो इसका आंसर है ए 27.27। क्वेश्चन 19, 5/10 जमा 1/2 जमा 3/4 जमा 3/4 हल करो। 5/10 प्लस 1/2, देखिए 5/10 को हम काटेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो ये भी 1/2 है। 1/2 मतलब आधा, आधा ना आधा 1। 3/4 प्लस 3/4, तो ये पौने हैं, पौने हो गया 1.5, तो 1 और 1.5 2.5, तो आंसर होगा सी 2.5। क्वेश्चन नंबर 20, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा वर्षों में। ऑप्शन देखिए, 44 है, बी 42, सी 16, डी 24। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, 7 और 3 10, और 10 के बराबर हम 60 वर्ष कर देंगे, काटेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। 6 को हम अनुपात है 7:3, इनको बारी बारी से 6 से गुणा करेंगे तो 42 वर्ष, 6 7 42 और 6 3 18। तो 42 में से आप 18 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, 29.56 प्लस 53.8
24.807 माइनस 24.935 का मान है। पहले हम जोड़ देंगे फिर घटा देंगे। बॉडमस के अनुसार पहले जुड़ेंगे फिर घटेंगे। बॉडमस में MAS आता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो उस हिसाब से हम 29.56 और 53.807 को हम जोड़ेंगे पहले और फिर माइनस करके 24.935 को घटाएंगे। ऑप्शन ये है आपके सामने, A 59.432, B 59.423, C 58.432, D 57.432 और इसका जो आंसर है वो C है 58.432। क्वेश्चन 22, 1600 रुपये का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 माह में ब्याज क्या होगा। देखिए, ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100। तो 1600 गुणा में 7.5, इस दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 कर देंगे। उधर 3 वर्ष 6 माह है तो 6 माह को हम साल बना लेंगे, 6/12 कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। 3 से 1/2, 3 और 2 की गुणा करेंगे, 7/2, इसको हम लिख देंगे 7/2। इनकी काट पीट करेंगे तो आंसर आएगा B 420। क्वेश्चन नंबर 23, 14,641 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें जोड़े बनते हैं राइट हैंड साइड से। 41 का एक जोड़ा बन गया, 46 का दूसरा जोड़ा बन गया और 1 का तीसरा जोड़ा बन गया। ऑप्शन ये है, आप आंसर दे सकते हैं। 1 244, B 441, C 121, D 141। 1 एकम 1 का हम डबल कर देंगे 2 और 46 को नीचे उतारेंगे तो ये 2 पे जाएगा। तो ये जो C है क्वेश्चन नंबर 23 का C आंसर होगा 121। क्वेश्चन नंबर 24, 25 का 20% प्लस 30 का 20% का योग क्या होगा। 25 का 20% तो 20/100, 1/5 और 25 को काटेंगे तो 5 आ गया। उधर प्लस 30 का 20% तो 20/100, 1/5 आया और 30 को काटा तो 6। 5 + 6 11 आंसर आया। ऑप्शन दे रखे हैं A 11, B 20, C 17, D 18। तो आंसर A 11 है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ये मैथ का लास्ट सवाल है। A 2, B 3, C 1, D 4। आप अपना आंसर दीजिए, 1 से 30 तक गिनती लिखिएगा और उसमें ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगता है उसको आंसर दीजिए और आखिरी मिलान कीजिए कि आपके कितने ठीक हैं। आपके क्वेश्चन कम से कम 23 ठीक होना बहुत ज़रूरी है, आप मेरिट में आएंगे। आंसर है D 4। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो किसी भी संख्या से भाग हो जाए। तो 4 संख्या सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भाग होती है। रीजनिंग पार्ट 4, 26 अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से जब हम ABCD लिखते थे बाएं से ही होती हैं। 18वें पे जाएंगे तो 18वां होगा आपका R। फिर उसके बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो उसके उल्टे काउंट होंगे तो आंसर होगा आपका K। आप 7 तक काउंट करेंगे, बाएं तरफ ABCD की तरफ आएंगे तो आंसर K होगा D। क्वेश्चन नंबर 27, शब्द STIESER के अक्षरों से एक रिश्ता बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा। AE, BI, CR, DS। देखने से पता लगता है कि सिस्टर शब्द बन रहा है इससे। तो सिस्टर का प्रथम अक्षर S होता है। तो ऑप्शन D इसका आंसर है। यदि बॉडी का कूट DQFA हो तो माइट का कूट क्या होगा। तो ये बॉडी से कितना सरका है, ये BCD। पहला जो अक्षर है उसमें एक C का अंतर है, इसमें O
सेकंड शब्द पे जाइए, ओ है बॉडी में, तो OMOPQ, इसमें भी एक अक्षर का अंतर है। DEF, इसमें भी एक का अंतर है। YZA, इसमें भी एक का अंतर है। तो माइट में भी आप ऐसे कीजिए इसी सीरीज में। M है तो NO से स्टार्ट कीजिए, N को छोड़ दीजिए। I है तो IJ को छोड़ के K लिखिए, और फिर G है तो H को छोड़ के I लिखिए। तो आंसर D है आपका। क्वेश्चन 28 का आंसर D है। क्वेश्चन 29, 1, 8, खालिस्तान 64, 125, 216 क्या आएगा? ऑप्शन है A 8, B 60, C 9, D 27। ये आंसर है। तो एक में एक का देखने से पता लग रहा है कि एक में एक का घनमूल है, फिर 2 का घनमूल है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 8, ऐसे ही फिर 4 का है, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, फिर 5 का है, 5 गुणा में 5 गुणा में 125, ऐसे फिर 6 का है। तो ये 1 2 3 का बचा हुआ है, तो 3 3 9, 9 3 27। आंसर होगा आपका D 27। क्वेश्चन नंबर 30, X दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है, वो 17 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं ओर 17 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आंसर दीजिए आप। A 7 किलोमीटर, B 0 किलोमीटर, C 12 किलोमीटर, D 20 किलोमीटर। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर है 0 किलोमीटर। जहाँ चला था वहीं पहुँच गया है। या आप मिलान कर सकते हैं, जो भी आपने आंसर दिए हैं। अगर आपके क्वेश्चन 23 से ज़्यादा ठीक हैं तो आप मेरिट में हैं, अगर 15 से ज़्यादा ठीक है तो आप पास हैं। सिलेक्शन के लिए मेरिट में आना ज़रूरी है। थैंक्स टू वॉच वीडियो द कलिंगा कोचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।